Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and here we will discuss about the conversion graphs. ठीक है, तो सबसे पहला जो conversion graph हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हम ऐसे करते हैं किलोमीटर्स की कन्वर्जन को हम माइल में चेक करते हैं। ठीक है, कि किलोमीटर्स और माइल के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है। ठीक है, किलोमीटर्स को हम KM से डिनोट करते हैं और मीटर्स को हम माइल को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलोमीटर्स की कन्वर्जन को माइल में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ conversion between kilometers and mile। ठीक है, अब देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि हमें गिवन होता है कि इनमें क्या रिलेशन है, और सम टाइम डायरेक्ट आपसे कहा जा सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कन्वर्जन ग्राफ ऑफ किलोमीटर्स एंड माइल। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन फिर खुद से पता होना चाहिए। रिलेशन इज 1 किलोमीटर्स इक्वल 0.62 माइल्स। ठीक है, मीन्स अगर हम चेक करें तो 1 किलोमीटर इक्वल है 0.62 माइल। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले इस रिलेशन को कवर करने के लिए हम एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो वर्ड इक्वेशन है ना, हम इसी वर्ड इक्वेशन को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन फॉर्म में, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग आप ये करें, यहाँ पे लेट कर लें y इक्वल्स किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स को y लेट कर लें, और यहाँ पे x को आप x की जगह, ठीक है, रिप्लेस कर दें माइल। ठीक है, माइल और x को रिप्लेस करेंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि इसी वर्किंग को हम पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इफ y इज अ माइल एंड x is kilometers, then the tabulated pairs x, y are recorded as। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, और उन वैल्यूज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वैल्यूज में आपको आइडिया है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू चेक करते हैं, फिर y की वैल्यूज चेक करते हैं, और फिर इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा होता है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मैक्सिमम हम 4 या 5 वैल्यूज ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज कंसिडर करनी है। इट्स अप टू यू, आप जितनी मर्जी वैल्यूज कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ पे x लिख दें और फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो लिखें, और फिर आप x ऑर्डर पेयर x को y की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अच्छा अब देखें कि सबसे पहले वो जो गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स 0.62x। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ बेशक वर्किंग शो कर दें, पुट x इक्वल्स 1। ठीक है, जब x को आप 1 पुट करेंगे ना, आप देख सकते हैं हमें यहाँ से क्लियर है कि y इक्वल्स 0.62 इंटू 1, द आंसर विल बी 0.62 हियर। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.62। अब आप ऐसा करें कि पुट कर दें x इक्वल्स 2। ठीक है, मतलब जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें आप x इक्वल्स 2 पुट कर दें। जब आप x को 2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से आइडिया है कि 0.62 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 0.62 को 2 से मल्टीप्लाई करके। हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
आंसर हमारे पास आ रहा है 1.24। ठीक है, तो यहाँ पे 1.24 पुट कर लेते हैं। 2 के कोरिस्पॉन्डिंग 1.24 आंसर आ रहा है। अब इसी तरह 3 और 4 भी पुट करेंगे तो वर्किंग यहाँ पे शो कर देते हैं। पुट x इक्वल्स 3। जब आप y इक्वल 0.62 में x की जगह आप 3 पुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर इज 1.86 हियर। ठीक है, अब आप पुट कर दें x इक्वल्स 4। जब आप x को 4 के इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल्स 0.62 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0.48 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं आप इनको पहले यहाँ पे रिप्लेस कर लें। रिप्लेस करने के बाद अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ से रेज कर रही हूँ। अब आपने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इन वैल्यूज को एज इट इज कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो ये 2,1.24 होगा और इसी तरह 3,1.86 होगा। फिर आप देख सकते हैं कि एट द एंड 4,2.48 है। ठीक है, इन सब ऑर्डर पेयर को आप कंप्लीट लिख लें। अब कंप्लीट लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्लियर है कि x की वैल्यूज 4 तक वेरी कर रही हैं और y की वैल्यूज पॉइंट्स में वेरी कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइड पे यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस वजह से जो सारी वैल्यूज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द कार्टेशियन प्लेन ही लाई कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर दें कि ये y प्राइम एक्सिस है, ये x प्राइम एक्सिस है। ठीक है, और ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, और इन वैल्यूज को ना प्रॉपर आप प्लॉट कर दें। प्लॉटिंग में ना सबसे पहला काम ये करें आप, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फोर तक आपका स्केल वेरी कर रहे हैं। 1 2 3 4 ले लें और यहाँ पे भी आप 0 1 2 3 4 ले लें। ठीक है, और यहाँ पे बेशक आप 0 प्लॉट कर दें। अब देखिए 0 0 द फर्स्ट पॉइंट विल लाई हियर। ठीक है, मींस एट द ओरिजिन। फिर है 1.62 x1 और y 0.62 है। ठीक है, अगर इस ग्राफ को आप देखते हैं ना तो ये ऑलमोस्ट देखिए 0.62 वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ लाई करेगी। ठीक है, जहाँ मैंने रेड मार्क की है। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है 1.24, तो 1.24 अप्रॉक्स आपके पास यहाँ लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन आ रही है ना,